the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारी जो ऑप्शन है वो टेबल की ऑप्शन है। देखो, टेबल बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे भी कर्सर रखा, हमने कंट्रोल एंड के बटन को दबाया तो जिस जगह पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे हम टेबल जनरेट कर सकते हैं। टेबल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल रो और कॉलम को डिफाइन करेगा, कितनी रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम 10 रो है और 8 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। हम जहाँ पे देखिए, एक तो स्टेप होता है कि हम इस तरह इसको जनरेट कर लेते हैं, जैसे हमने जनरेट कर लिया। अब सेकंड वे हमारा पे होता है कि हमने कंट्रोल एंड कर दिया, लास्ट पे जाके हमने सोचा कि नहीं, हमने इस तरह टेबल नहीं बनाना, हमने किसी और प्रोसेस से टेबल बनाना है। अब किसी और प्रोसेस से जब हमने टेबल बनाना था तो हमने देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मुझे इसी एक फॉर्मेट का टेबल बनाना है। मैंने पहले प्लस का बटन दबाया, फिर मैंने माइनस का बटन दबाया, तो इसके साथ मैंने सीरियल नंबर की पोजीशन को सेट कर लिया। फिर मैंने प्लस को दबाया, फिर मैंने आइटम की पोजीशन को सेट कर लिया, फिर मैंने प्लस दबाया, मैंने यूनिट की पोजीशन को सेट कर लिया, फिर मैंने प्लस दबाया, क्वांटिटी की पोजीशन को सेट कर लिया, फिर मैंने प्लस दबाया, प्राइस की पोजीशन को सेट कर लिया, फिर मैंने प्लस दबाया, यूज़ द रेसिपीज, फिर मैंने प्लस दबा के माइनस, लास्ट में जाके मैंने प्लस दबा के एंटर प्रेस कर दिया। देखिए, इस टेबल को हमने प्लस और माइनस की हेल्प से बनाया है। दोबारा फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए, पहले मैं इस टेबल को भी डिलीट कर देता हूँ और इस टेबल को भी डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक सैम्पल का टेबल बना हुआ है, तो उसके अंदर मेरे पास कुछ जजमेंट्स हैं कि मैंने किस टेबल को किस तरह जनरेट करना है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए बनाया ताकि आपको पूरा पोजीशन पता लग जाए कि आपने टेबल में किस पोजीशन पे क्या वर्क करना है। अब मेरे पास सबसे पहले है सीरियल नंबर, तो अब हमने टेबल की जो फर्स्ट रो को, हमने फर्स्ट लाइन को शुरू करना, उसके लिए हमने प्लस के बटन को दबाया। अब हमने उसमें कितनी स्पेस लेनी है, हमने -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब हमने इतनी बार स्पेस बार यूज़ किया। फिर हमने आइटम के लिए लाइन को लेना था, हमने प्लस के बटन को दबाया, आइटम थोड़ी हमने बड़ी ले ली, ठीक है, प्लस यूनिट को हमने थोड़ा सा छोटा ले लिया, क्वांटिटी को थोड़ा सा छोटा ले लिया, प्लस प्राइस को थोड़ा सा छोटा ले लिया। अगले वाले कॉलम को मैंने थोड़ा सा बड़ा लेना है, उसके अगले वाले कॉलम को मैंने, अब लास्ट पे देखो आपको यहाँ पे प्लस दबाना कंपलसरी है। कई बार हम प्लस को दबाते हैं, एंटर पे नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आपने ये ध्यान रखना कि कहाँ तक हमारा लास्ट तक जाता है। ये करने के बाद आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते सारी आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर टेबल बन के आ जाता है। अब अपने नेक्स्ट कॉलम पे वर्क करना है। आप यहाँ पे जाइए, आप टैब प्रेस कर जाइए, आपके टेबल जितने आपको चाहिए उतने बढ़ते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे टेबल बनाने के बाद आपको लगा कि मुझे इस टेबल के बीच में कोई टेबल्स को रिमूव करना है, तो आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ये जस्ट लाइक हमारे एक्सेल की तरह ही सेल का स्ट्रक्चर होता है इसका। अब आपको इसके बीच में कोई स्पेस को सेटअप करना है, जैसे मैंने ये वाले स्पेस है, इसकी मुझे जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल चाहिए। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे रो और कॉलम, अब यहाँ पे आप खुद देखना कि आपने कॉलम को इवेंट्स करना है, क्या किसको मतलब बराबर करना है, आपने रो को करना है या कॉलम को करना है। अब सेकेंडली हमारे पास देखिए सारे प्रॉपर बराबर हो गए, इक्वल पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर फिल किया, अब मैंने टैब को प्रेस किया, मैं अगले वाले कॉलम पे सेल पे अपने आप चला गया। अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है, टैब प्रेस किया,
फिर नेक्स्ट प्रेस किया, क्वांटिटी पे चला गया, प्राइस, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास कॉलम थोड़ा स्पेस बढ़ गया। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो अपने आप ये बड़ा हो जाएगा। देन हमने कॉस्ट को फिल किया। अब हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया। अगर हमने इसमें कोई कलर फिल करना है तो हम होम पे जाके इसका बेस कलर सेट कर सकते हैं। ये हमारा हाइलाइटर होता है। नेक्स्ट हमने 1 प्रेस किया। अब टैब प्रेस किया तो नेक्स्ट आइटम टैब 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 टैब। पर ये बनाने के बाद हम चाहते हैं कि इसके बीच में हमने कुछ और भी वर्क करना है। जैसे यहाँ पे जाने के बाद हमने कुछ और सोचा कि इसके बीच में एक और हमने मतलब एक और टेबल बनाना है। हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की यूज़ की तो ये एक अलग कॉलम बन के आ गया हमारे पास। अगर इस कॉलम को आपने ब्रेक कर तो लिया टेबल के पोर्शन को। अब पोर्शन को ब्रेक करने का बाद में सोचा हमने नहीं इसको ज्वाइंट करना है तो हम एरो की टॉप पे लेके जाएंगे तो इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अगर हमें इसमें से टेबल को ब्रेक करना है तो ब्रेक भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके ऊपर मैंने कॉलम चाहिए था मुझे तो मैं ऊपर वाले के अंदर केबल इंक्रीज कर दिए। अगर नीचे वाले पे वर्क करना तो नीचे वाले पे यहाँ पे जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे टैब प्रेस की और टैब प्रेस करते करते मेरे अपने आप टेबल इंक्रीज होने शुरू हो गए। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे जाने के बाद अगर आपको किसी भी टेबल को रिमूव करना है आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कट कर देना है या डिलीट टेबल पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे हमारे पास देखो टेबल बनाने का एक सोर्स तो ये वाला था जो मैंने आपको प्लस माइनस के स्ट्रक्चर में बताया। नेक्स्ट सोर्स हमारे पास सेकंड है कि हमने इंसर्ट पे जाना है और टेबल पे जाना है। अब हम काउंट करेंगे कि हमें इंसर्ट पे क्या चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, 1 2 3 और रो कितनी चाहिए। अब कॉलम हमारे पास 7 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं और उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, अब उसको ऑटोमेटिकली पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, को भी थोड़ा सा छोटा किया। अब जैसे मैंने इसका पोर्शन इंक्रीज डिक्रीज किया वैसे मैं इसकी इस पोजीशन को भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। वो अपने हाथ में है। यहाँ पे इस लोकेशन पे जाके हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखो ये मेरा टेबल बनाने का शॉर्टकट तरीका था। पहले वाला प्लस माइनस वाला। सेकंड हम लोगों ने टेबल ड्रॉप डाउन पे भी ऐसे सिलेक्ट कर लिया। देन हमने इंसर्ट पे वर्क कर लिया। अब इंसर्ट वाली ऑप्शन से हम टेबल बनाने के बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के अंदर देखो मैंने पहले तो एक टेबल का ये स्ट्रक्चर रखा था, फिर मैंने यहाँ पे एक कॉलम रेडी किया। देखिए अगर तो मेरा क्लिक करके प्लस का निशान आ गया तो वो टेबल पर ओपन होगा। आपने कंट्रोल जेड करके वापस आ जाना है। फिर मेरा प्लस का निशान बना तो मतलब अगर लाइन बनेगी तो ये ओके होगा। अब फिर मैंने लाइन से इसको, ये हमारा थर्ड पोर्शन पे बन गया कि हमने टेबल को ऐसे बनाना है। अगर हमने कोई अरेज करना है तो अरेज कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, सेल को रिमूव करना है, रो को करना है, किसको करना है वो आप कर सकते हो। अगर कोई इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। अगर लेफ़्ट में करनी है, राइट में करनी है, स्प्लिट करनी है, सेल को डिलीट करनी है,
तो जो आपने करना वो कर सकते हो। कॉलम को रिमूव करना है, ये आपकी सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि आपने क्या वर्क करना है। आपने टेबल को पूरा डिलीट करना है, आपने सेल को रिमूव करना है, आपने रो को रिमूव करना है, आपने कॉलम को रिमूव करना है। अब देखिए टेबल में हम लोगों ने इंसर्ट पे ऑप्शंस क्लिक कर ली और ड्रा टेबल से भी टेबल जनरेट कर लिया। अब यहाँ मेरे पास है एक्सेल शीट की ऑप्शन आ जाती है कि हमने अगर एक्सेल के अंदर ही टेबल बना के उस टेबल को अपने एमएस वर्ड में लेके आना है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेल क्लिक कर दिया, तो एक्सेल पे जाने के बाद मेरे पास ये जो ऑप्शंस हैं, ये एक एक्सेल की ऑप्शंस हमारे पास आ गई। अब एक्सेल में जैसे हम टेबल को छोटा करते हैं या टेबल को बड़ा करते हैं, जिस तरह उसको जनरेट करते हैं उसी तरह हम इसको बनाते रहेंगे, और सेकंड जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस टेबल को ओके कर देंगे। मतलब इस टेबल सिस्टम से भी हम एक्सेल में उसको बना सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एक्सेल से हम इसको लिंक कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ऑप्शंस आती है कि हमने एक टेबल बना दिया, अब इसको हम लोग टेक्स्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने टेबल के अंदर टेबल रेडी करना है। यहाँ पे जैसे प्लस का निशान बन जाता है। अब इसके अगर बीच में हम कुछ और रो लेना चाहते हैं तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी ले लेते हैं। आपने जितनी रो लेनी होती है आप रो ले सकते हो। अब नेक्स्ट हमने इसको रिमूव करना है, हमने कट पे जाके इसको कट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास टेबल की बनाने के कई सोर्स थे, मैंने आपको सारे सोर्स बता दिए। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने प्लस के बटन को दबाया, माइनस के बटन को दबाया, प्लस के बटन को दबाया। अगर मैं इतने प्लस दबाऊंगा उसके बाद इतने माइनस दबाऊंगा तो आप देखिए एंटर प्रेस करने के बाद कितने ही बॉक्स बन के आ गए। अब हमने ये तो एक एग्जांपल ही थी, आपने अपने मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्लस दबाया, देन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर बाई चांस हमने माइनस पे जाके एंटर प्रेस कर दिया तो कुछ भी नहीं वर्क होगा, आपको प्लस दबाना कंपलसरी है। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने प्लस माइनस को यूज़ किया। अगर आपने लास्ट वाले कॉलम के अंदर टेबल का बॉर्डर्स नहीं बनाया तो आपका टेबल नहीं बनेगा। मैं आपको लास्ट में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपने जब भी इसको वर्क करना है आप टैप प्रेस करोगे तो आपका टेबल अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। आपने कर्सर पे अगले कर्सर पे जाना है तो आप शिफ्ट टैब दबाओगे, आप अगले वाले पे जाते रहोगे। अब देखो टैब मैंने 2 प्रेस कर दिया तो मेरा कर्सर अपने आप टैब दबाने पे हो जा रहा है। अब कह रहे हो कि आपने पीछे जाके कुछ टाइप करना था, आपने शिफ्ट और टैब प्रेस करना तो आपका एक सेल पीछे जाते रहोगे। टैब से नेक्स्ट पॉइंट पे से, शिफ्ट टैब से पीछे वाले पॉइंट पे। मतलब इसमें कुछ भी टाइप करने के लिए आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अब इसके बाद आपको लगा कि मुझे टेबल थोड़ा और बनाना है तो आप टैब प्रेस करो, टेबल अगेन इंक्रीज हो जाएगा। आपको बार बार टेबल रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेबल को फिर दोबारा चाहते हो कि हमने तो टेबल के अंदर जो डाटा बनाया है तो पर बेसिकली हमने इसको अलग में लेके जाना है, तो आपने अपनी शॉर्टकट कमांड से अल्टर और शिफ्ट और एरो की को यूज़ करना है और ये अलग हो जाएगा। अगर बाद में आप किसी दूसरे टेबल को इससे ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आपने वो कर देना है। आप ब्रेक भी कर सकते हो, आपने कहीं दूसरी लोकेशन पे उसको जाकर रखना है तो वो भी रख सकते हो। बाई चांस आप बीच में से कोई एक डाटा लिखना भूल गए, आप टेबल को जनरेट आप इसको अलग करो, यहाँ पे आप उस डाटे को वर्क करो, आपने कंट्रोल शिफ्ट करो, आपको ये ऊपर चाहिए था, ऊपर चला गया। जब हम देखो एरो की यूज़ करेंगे इधर वाली तो ये साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर देगा, ये हेडिंग से बना देता है।
के फिर नीचे लेके गया। यानी इस सिस्टम से भी हम शॉर्टकट कमांड से इसको टेबल को वर्क कर सकते हैं। अगर आपको इसके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। देखो ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर आज हमने टेबल की कमांड को किया है। नेक्स्ट कमांड में हम पिक्चर कमांड को करेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो गूगल पे जाके लिखिए MCA कंप्यूटर एकेडमी, उससे आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे अपने आप पहुंच जाएंगे, या मेरी एकेडमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप मुझसे डायरेक्ट स्टडी करना चाहते हो तो मेरे ऑफिस में आके मुझसे डायरेक्ट स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।